नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कक्षा 6 की इतिहास के अध्याय 2 के बारे में। अध्याय 2 का नाम है आरंभिक मानव की खोज में। तो जब हम आरंभिक मानव के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि आरंभिक मानव रहता कहाँ था, खाता क्या था और उसने कैसे धीरे धीरे क्रमिक विकास में अपने आप को ढाला। तो आरंभिक मानव के बारे में जानकारी प्राप्त करने का सबसे अच्छा स्रोत है उसके द्वारा उपयोग में लिए गए औजार, उसके द्वारा बनाए गए गुफाएं, बर्तन और सिक्के। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी प्राप्त करने का सबसे अच्छा स्रोत है आरंभिक मानव के द्वारा प्रयोग में लाए गए पत्थर से बने औजार। तो जो आखेटक होते थे या खाद्य संग्रह होते थे वो इस तरह के पत्थर से बने औजारों का प्रयोग किया करते थे। तो हमारे मन में ये बात आना बहुत स्वाभाविक है कि उस ज़माने में जब कोई बड़ी बड़ी मशीनें नहीं हुआ करती थीं, उस समय पत्थर से औजार किस प्रकार बनाए जाते थे। तो पत्थर से औजार बनाने की दो विधियाँ थीं। एक था पत्थर से पत्थर टकराकर और दूसरा दाब शल्क तकनीक। इसके बाद पत्थर के इन औजारों का उपयोग इस तरह किया जाता था: फल, फूल, हड्डियाँ, मांस काटने में, इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने में, जानवरों को, मरे हुए जानवरों से जो वस्त्र बनाए जाते थे उनको सिलने में और शिकार के लिए। अब हम बात करते हैं उन जगहों की बारे में जहाँ आखेटक और खाद्य संग्राहक रहा करते थे। तो आखेटक या खाद्य संग्राहक उन जगहों पर रहना पसंद करते थे जहाँ उन्हें अच्छे पत्थर मिल सकें, क्योंकि पत्थर से वो औजार बनाया करते थे जो कि उनके दैनिक जीवन में बहुत काम आते थे। अब हमारे सामने भारत के नक्शे में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पर आरंभिक मानव से जुड़े कुछ साक्ष्य मिले हैं। समय के आधार पर इन स्थानों को नवपाषाणिक पुरास्थल या पुरापाषाणिक स्थल कहा जाता था। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में इन जगहों से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि निम्न स्थान कौन से राज्य में है या कौन सी जगह पे है, या ये नवपाषाणिक पुरास्थल है या पुरापाषाणिक पुरास्थल। तो सबसे पहले मेहरगढ़ जो है वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है और ये नवपाषाणिक पुरास्थल है। इसके बाद हुंसगी, ये कर्नाटक में है और पुरापाषाणिक पुरास्थल है। इसके बाद हल्लूर, ये कर्नाटक में है, ये नवपाषाणिक पुरास्थल है। इसके बाद कुरनूल की गुफाएं आंध्र प्रदेश में है, ये पुरापाषाणिक पुरास्थल है। पय्यमपल्ली तमिलनाडु में ये नवपाषाणिक पुरास्थल है। इसके बाद सबसे ऊपर से अपन देखें तो बुर्जहोम कश्मीर में ये नवपाषाणिक पुरास्थल है। चिरांद ये बिहार में और नवपाषाणिक पुरास्थल है। डाउजली हेडिंग ये असम में है और नवपाषाणिक पुरास्थल है। कोलीडवा ये उत्तर प्रदेश में है और नवपाषाणिक पुरास्थल है। और एक सबसे महत्वपूर्ण जो पुरास्थल है वो मध्य प्रदेश में है, भीमबेटका, जो मध्य प्रदेश में है। ये पुरापाषाणिक पुरास्थल है और यहाँ पर मानव की पुरा सभ्यता से संबंधित कई शैल चित्र मिले हैं जिन्हें हम आगे पढ़ेंगे। अब इसके बाद पुस्तक में दिया हुआ है कि किस प्रकार बदलती हुई जलवायु ने मानव के क्रमिक विकास को प्रभावित किया। तो लगभग 12,000 साल पहले गर्मी के बढ़ने से घास के मैदान बनने लगे। जब घास के मैदान बनने लगे तो उन्हें खाने वाले जानवर भी, उनकी संख्या बढ़ने लगी। अब जब जानवरों की संख्या बढ़ने लगी तो इनकी प्रजनन की आदतों, इनके खान पान और इनके बारे में अध्ययन करके मानव ने इन्हें पालना शुरू किया। ये वो समय था जब मछली का भी भोजन में इस्तेमाल किया जाने लगा और प्राकृतिक रूप से उगे गेहूं, जौ और धान को भोजन के लिए लोग इकट्ठा करने लगे। ये वो समय था जब आरंभिक मानव ने आग की खोज भी कर ली थी। अब आग की खोज करने के बाद इस आग का प्रयोग वो प्रकाश के लिए करता था, मांस पकाने के लिए और जानवरों को दूर भगाने के लिए करने लगा। आंध्र प्रदेश के कुरनूल में राख के अवशेष मिले हैं, जिससे पता चलता है कि उस समय आग की खोज कर ली गई थी। दोस्तों, आरंभिक इतिहास की लगभग 99% कहानियाँ या घटनाएं पुरापाषाण काल में घटित हुई थी।
इस पुरापाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है: आरंभिक, मध्य और उत्तर। उत्तर पुरापाषाण काल को नवपाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। आरंभिक पुरापाषाण काल 20 लाख से 12,000 वर्षों तक गिना जाता है। मध्य पुरापाषाण काल 12,000 से 10,000 साल पहले तक और 10,000 साल से के बाद नवपाषाण काल की शुरुआत हुई। मध्य पुरापाषाण काल में पत्थरों के मध्यम आकार के औजार बनाए जाते थे, जिन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता था। माइक्रो यानी छोटे और लिथ जिसका संबंध पत्थर से है। तो इसी कारण से इस कालखंड को या इतिहास के इस युग को माइक्रोलिथिक एरा भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये था एनसीईआरटी कक्षा 6 इतिहास का दूसरा अध्याय। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे। अगर आप आने वाले समय में भी इस तरह के वीडियो और देखना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्रिप्शन बटन पे क्लिक करें, जिससे आने वाले समय में और भी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।